नमस्कार साथियों, एसआरजी एकेडमी में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस, कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप फॉर्म किस आरआरबी जोन से भरें, कौन सा सेफ जोन होगा आपके लिए और कौन सा डेंजर जोन होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबसे पहले आपको आरआरबी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए हर आरआरबी जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है। इसलिए आपके लिए सबसे पहले बेस्ट यही रहेगा कि आरआरबी जोन कौन सा तय करें, और आरआरबी जोन तय करने के लिए हमने आपको 2019 और 2024 की वैकेंसी है, इन दोनों वैकेंसियों का डाटा तैयार किया है, और इन दोनों डाटा को एनालाइज करते हुए आप खुद स्वयं तय कर लेंगे कि कौन सा जोन हमारे लिए ग्रीन है, कौन सा जोन हमारे लिए रेड जोन है। आइए हम सबसे पहले आपको चर्चा में सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि 2019 में वैकेंसी किस जोन की सबसे ज्यादा थी, किस जोन की सबसे कम थी, क्या कट ऑफ थी, इन सभी पे चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात और बता दें आपको, मैंने यहाँ पे कट ऑफ सिर्फ यूआर की दिखाई है, और मेरा ओबीसी और एससी एसटी इन लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूआर बनकर तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ यूआर की कट ऑफ लगाकर आपको बता देंगे कि कौन सा सेफ जोन रहेगा आपका, कौन सा डेंजर जोन रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहला जोन है कोलकाता। और आप सभी लोगों को पता है 2024 की वैकेंसी में कोलकाता की वैकेंसी है 1382 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा अगर एनटीपीसी 2024 में वैकेंसी अगर है तो वो कोलकाता जोन में। मित्रों, 2019 में वैकेंसी ये थी 1791 पर, और चौथे नंबर की वैकेंसी थी ये। मतलब इससे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और भी ऐसे जोन थे जहां वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। ये चौथे नंबर वाली वैकेंसी थी, वहां पे 2019 वैकेंसी में कोलकाता में 1791। और मित्रों, उस वक्त इसका 2019 में जो कट ऑफ गया था यूआर का कोलकाता जोन, वो गया था 72। आपको यह भी पता होना चाहिए मित्रों, जिस जगह पे वैकेंसी ज्यादा होती है बच्चों की फॉर्म संख्या वहां पे सबसे ज्यादा हो जाती है, अर्थात वहां कट ऑफ के जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मित्रों, मैं इसको कह सकता हूं 72 अगर कट ऑफ है तो ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है, एक एवरेज कट ऑफ है। तो अभी इसको मैं ग्रीन जोन में नहीं कह सकता हूं, मतलब रिस्क है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना। तो अगला जोन आता है मित्रों मुंबई जोन, और मुंबई जोन में वैकेंसी है मित्रों 827 2024 वैकेंसी में। 2019 में जो वैकेंसी थी मुंबई जोन में वो थी 2594, सेकंड नंबर की वैकेंसी थी ये 2019 में। मतलब फर्स्ट नंबर पे कोई और भी जोन है जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, ये सेकंड नंबर की वैकेंसी थी। और मित्रों, यहाँ पे कट ऑफ जो थी 2019 में यूआर की वो 67 नंबर की थी, 67। आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वैकेंसी ज्यादा है और कट ऑफ हमारे कोलकाता से कम है। तो मैं इस वाले जोन को आपसे कहूंगा, ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ग्रीन जोन है, यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि कट ऑफ 67 है, इसी के आसपास कट ऑफ जाने के ज्यादा चांसेस हैं मुंबई जोन की। अब बात करते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की कट ऑफ 2024 की जो वैकेंसी है वो 798 है, और 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो 342 आई थी वैकेंसी, 19वें नंबर की थी, अब कट ऑफ गई थी 72। तो मित्रों, मैं ये भी कह सकता हूं कि वैकेंसी कम है और कट ऑफ भी ज्यादा गई है। तो ये भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है, इसको भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहां से, लेकिन ग्रीन जोन नहीं देंगे इसको हम, ठीक है। ये भी थोड़ा सा रिस्क जोन है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म संख्या ज्यादा जाने के चांसेस हैं। इसके बाद और भी जोन है जो हमने वैकेंसियों का डाटा दिखाया है, पुरानी और वर्तमान की वैकेंसियां। अगला जोन है बिलासपुर। बिलासपुर की वैकेंसी है 649, और 2019 में वैकेंसी थी 1024 वैकेंसी, 9वें नंबर पर डाटा था ये, और यहाँ की कट ऑफ थी 66। मैं इस जोन को आपको प्रीफर करने के लिए कहूंगा, ये ग्रीन जोन है मित्रों, इतनी ही आसपास कट ऑफ जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी इसकी कट ऑफ। ग्रीन जोन है, इस पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद अहमदाबाद है मित्रों, अहमदाबाद की भी वैकेंसी 516 है। कट ऑफ जो 2019 की वैकेंसी थी
वहां पर वैकेंसी थी 591 और 2024 में 516, मतलब आसपास लगभग वैकेंसी है। और कट ऑफ देख रहे हो 65। तो इस जोन को भी मित्रों हम कह सकते हैं ये ग्रीन जोन है आपके लिए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहां से। किसी एक जोन को बताना हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। हो सकता है अगर मैं एक जोन बता दूंगा तो सब लगभग बच्चे उसी जोन को फॉर्म भरून कर देंगे, वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, कट ऑफ वहां ज्यादा जा सकती है। ठीक है, तो अहमदाबाद जोन भी आपके लिए ग्रीन जोन है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ, मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे कम लोएस्ट कट ऑफ है, इसको अहमदाबाद जोन को ग्रीन जोन कह सकते हैं आप। गुवाहाटी मित्रों, गुवाहाटी की भी वैकेंसी जो इस बार आई है 516, और 2019 में जो वैकेंसी थी 500 थी, ये भी बिल्कुल इसके आसपास के लगभग वैकेंसी है, और इसकी कट ऑफ गई थी 60। ये भी आपका ग्रीन जोन है मित्रों, इसको भी आप ग्रीन जोन में डाल सकते हैं, इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस जोन से भी। ठीक है, तो एक जोन नहीं बताएंगे, इसमें कई ऐसे ग्रीन जोन है जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बेंगलोर, बेंगलोर की इस बार वैकेंसी आई है 2024 में 496, और 2019 में वैकेंसी थी 1761, छठे नंबर की वैकेंसी थी, कट ऑफ यहां गई 71। बेंगलोर के आसपास के लोग इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मेरे समझ में ये ना ज्यादा वैसे कट ऑफ ज्यादा है, ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, एक एवरेज है। फॉर्म यहां से भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन जोन नहीं देंगे इसको हम। ग्रीन जोन जो हम दे रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। सिकंदराबाद 478 वैकेंसी है यहाँ पे, और जो 2019 की वैकेंसी थी 2379 वैकेंसी थी, तीसरे नंबर की पोस्ट, तीसरे नंबर तक का क्रम था, और कट ऑफ जो गई थी यहाँ पे वो गई थी 68। सिकंदराबाद की वैकेंसी पहले ज्यादा थी, अब की बार कम हुई है, तो चांसेस ये भी है कि यहां भी जो है कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी, लोएस्ट रह सकती है कट ऑफ। इसको भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सिकंदराबाद जोन को। इसका चेन्नई भी अच्छा वैकेंसी है, 436 वैकेंसी है, पिछली बार थी 1771, 5वें नंबर की जॉब क्रम था इसका, और इसकी कट ऑफ गई 62। ये भी भैया आपका ग्रीन जोन है, यहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका आउट जोन देख लीजिएगा, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं वैकेंसी यहां आई है 410, पहले वैकेंसी थी 1621, वैकेंसी ठीक थी, फिर भी यहाँ की कट ऑफ देख रहे हैं आप 74 है, हाई कट ऑफ है, इसलिए इसको मैं रेड जोन में डालूंगा, यहाँ पे फॉर्म ना फिल करें, ये रेड जोन में आएगा। रांची, रांची भी देख लीजिएगा 322 वैकेंसी आई है, और 2019 में वैकेंसी थी 978, यहाँ का भी कट ऑफ हाई गया है, इसलिए इसको भी मित्रों मैं रेड जोन में डालूंगा, इसमें भी फॉर्म फिलअप ना करें आप लोग। प्रयागराज हमेशा रेड जोन में रहता है, यहाँ तो भूल के भी फॉर्म ना फिल करें, ठीक है। और मालदा में आ जाइए, मालदा में वैकेंसी थी आपकी इस बार जो आई वैकेंसी 198, और 2019 में जो वैकेंसी थी 714 वैकेंसी थी, 13वें नंबर की थी ये, और यहां भी कट ऑफ ठीक गया था 74। तो मालदा का भी मतलब एक एवरेज कट ऑफ है, ज्यादा हाई और लो के बीच में कह सकते हैं, यहां भी आपकी रेड जोन में कट ऑफ जा सकती है इसकी। तिरुवनंतपुरम सबसे बढ़िया जोन है, ये भी यहां भी आप डाल सकते फॉर्म। 174 पोस्टें हैं इस बार, ठीक है, 671 2019 में वैकेंसी में थी, और यहाँ का कट ऑफ गया 61। तिरुवनंतपुरम आप जानते हैं वैकेंसी कम है, हो सकता है यहाँ बच्चे फॉर्म फिलअप ना करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी कम होने के कारण वहां बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करते, इसलिए वहां की कट ऑफ कम हो जाती है। ये यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो आप तिरुवनंतपुरम भी भर सकते हैं, क्योंकि CV22 में जब रिजल्ट आया था CV2 का, तो तिरुवनंतपुरम की सबसे कम कट ऑफ गई थी, इसलिए हम इसको एक कह सकते हैं आप रिस्क ले सकते हो तिरुवनंतपुरम में। भोपाल 155 पोस्टें आई हैं इस बार, और 2019 में 694 वैकेंसी थी, 14 नंबर की वैकेंसी थी, और यहां भी कट ऑफ गई है 72। ये भी आपका जो है रिस्क वाला जोन है भोपाल वाला, इसलिए इसको भी हम ग्रीन जोन में नहीं डालेंगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं, अगला जोन देखते हैं मित्रों। अगला जोन है जम्मू कश्मीर, 145 पोस्टें हैं, पिछली बार 2019 में 596 आई थी, 16 नंबर का था ये, कट ऑफ यहाँ भी 65। ये भी ये ठीक है, 60-65 के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है, यहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप जम्मू कश्मीर से। इसके बाद अजमेर, राजस्थान का इलाका थोड़ा बड़ा अच्छा खासा इलाका है, इसलिए अजमेर को हम रेड जोन में डालेंगे, या फॉर्म ना फिलअप करें आप, साफ साफ सीधे पहले बता दिया आपको। गोरखपुर 129 पोस्टें आई हैं, और 2019 में 771 पोस्टें थी, कट ऑफ यहाँ गया 67। ये भी बिल्कुल एक तरीके से मान चलेगा रिस्ट जोन है, यहाँ से भी आप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इस बार यहाँ पे। पटना देखते खान जहां दिख जाए तुरंत रेड जोन डाल दीजिए, यहां से भी फॉर्म फिलअप ना करें आप बिल्कुल भी। सिलीगुड़ी चांस ले सकते हो इस बार,
क्योंकि सिलीगुड़ी की कट ऑफ जो है इस बार 2019 में 63 गई थी, और चूंकि फार्म कम है तो लोग यहाँ फार्म फिल्म के कम होने के कारण यहाँ फार्म कम पड़ेगा, और जहाँ फार्म कम पड़ेगा वहाँ कट ऑफ भी लो चली जाएगी अपने आप। तो सिलीगुड़ी ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले लेना यहाँ पे, ठीक है। मुजफ्फरपुर सबसे कम वैकेंसी आई है, मुजफ्फरपुर 12, और 2019 में भी सबसे कम ही थी, और कट ऑफ भी इसकी 64 गई है। तो मुजफ्फरपुर जो है मेरे समझ में बिल्कुल ही फॉर्म फिलअप ना करिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू हमने आपको बता दिया, कौन सा आपका सेफ जोन है और कौन सा डेंजर जोन है। सेफ जोन अगर हम आपको देखना तो आप ग्रीन वाले देख लेना, और जो डेंजर है उसके लिए हमने आपको बताया, जो रेड हमने बोला है वो आपका डेंजर जोन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2019 की वैकेंसी के डाटा का देखते हुए 2024 का आप खुद ही स्वयं तय करेंगे कि कौन से जोन से हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। एक जोन को अगर हम बता देंगे तो उस जोन की 100% कट ऑफ चांसेस ज्यादा जाने के हो सकते हैं। मित्रों, अब हम थोड़ी सी एक और पॉइंट हम बताएंगे इसमें, पोस्ट प्रेफरेंस। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन में 5 पोस्टें हैं, और उन 5 पोस्टों में कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है और कौन सी पोस्ट आपके लिए रिस्क है, वो हम चीजें आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले एक चीज और बताने, ये डाटा में बताना था सबसे पहले, सबसे कम कट ऑफ वाली जो 8 आरआरबी 2019 जोन थे वो आप देख लीजिएगा। सीबीटी 1 में गुवाहाटी सबसे कम कट ऑफ गई थी, 2020 की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर की गई थी, वैकेंसी भी कम थी और कट ऑफ भी देखिए कम गई यहाँ पे। सिलीगुड़ी देख लीजिए आप, कम गई, हम बोल लेते हैं आपसे सिलीगुड़ी का भी कट ऑफ कम जाता है। तिरुवनंतपुरम देख लीजिए, यहाँ का भी कट ऑफ बहुत कम जाता है। चेन्नई का भी कट ऑफ, अहमदाबाद का कट ऑफ भी कम रहता है, बिलासपुर का, जम्मू, ये सब बिल्कुल ग्रीन जोन वाले हैं, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन गुवाहाटी आप इस बार प्रीफर मत करना, क्योंकि इस बार गुवाहाटी को सब लोग चॉइस करेंगे, क्योंकि देख लिया कट ऑफ यहाँ पहले नंबर पे है, तो इसलिए इसको लोग फॉर्म ज्यादा अप्लाई करेंगे। आप और कोई ट्राई कर लेना, जहां हमने बताया अहमदाबाद बढ़िया जोन है, मुंबई जोन है, इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते। CV2 में जब इसका मेंस हुआ था तो मेंस में तिरुवनंतपुर की सबसे कम कट ऑफ गई थी मित्रों, अहमदाबाद की कट ऑफ कम गई, चेन्नई की गई थी, इसके बाद बिलासपुर की भी कम गई थी, गुवाहाटी देखिए फर्स्ट पे और कहां 5वें नंबर पहुंच गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पुराने डाटा को देखकर आपको तय करना है कि हमें कौन सा जोन भरना है। भुवनेश्वर इसके बाद 6ठे नंबर पे, जम्मू आ गया 7वें नंबर, और 8वें नंबर पे सिलीगुड़ी। ये था सबसे कम कट ऑफ वाले जोन 8 आरआरबी 2019 के। और अगर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखनी हो तो सबसे अधिक कट ऑफ वाले 2019 वाले ये है आरआरबी, ये देख लीजिएगा। सबसे कम सीबीटी 1 में अगर हाईएस्ट कट ऑफ किसी गई थी वो देख लो मित्रों, प्रयागराज की। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी थी यहाँ पे, और कट ऑफ भी यहाँ ज्यादा गई, क्योंकि जहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है वहां पे फॉर्म के संख्या भी ज्यादा पहुंच जाती है, कट ऑफ भी वहां ज्यादा चली। देख लीजिए प्रयागराज की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी। उसके बाद अजमेर, राजस्थान का इलाका है, बहुत ज्यादा, यहाँ भी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती कट ऑफ ज्यादा गया इसका। रांची का देख लीजिए, और चंडीगढ़ का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था। और CV2 में बात करेंगे तो अजमेर का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था, CV2 पटना का गया था, मालदा गया था, प्रयागराज 4थे नंबर पे। इस तरीके से आपको हमने सारा डाटा दिखा दिया। अब आप इनको अच्छे से विश्लेषण खुद करके आप खुद ये तय करें कि हमें कौन सा जोन सिलेक्ट करना है। अब हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे, वो आप देख लीजिएगा जरा। पोस्ट प्रेफरेंस हमारी जो है एनटीपीसी में, वो ये 5 पोस्ट प्रेफरेंस हैं, सबसे बेस्ट प्रेफरेंस है आपको दी गई है। इनमें आपको कौन सी फर्स्ट पे रखनी है, कौन सी सेकंड पे रखनी है, ये हम सब चीजें आपको बता देंगे। किसमें सैलरी अच्छी है, किसमें मेडिकल हाई है, किसमें मेडिकल लो है, किसमें नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा, किसमें डे का काम है, ये सारी चीजों की चर्चा हम आपको 5 मिनट के अंदर में बता देंगे। अगर देखा जाए सबसे बढ़िया अच्छी जॉब जो मुझे लगती है वो 3rd नंबर की, चीफ कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, सबसे बढ़िया जॉब ये बोली जाती है। मित्रों, ये जो जॉब है इसमें क्या होता है, साफ साफ लिखा है टिकट क्लर्क और चीफ, मतलब सारे स्टेशनों के जो क्लर्क हैं वो आप उसके बॉस होंगे। आपके सारे स्टेशनों के जितने क्लर्क होंगे उनके वो आपके सब आपके अंडर में काम करेंगे मित्रों। और मित्रों, ये आपकी जो जॉब है वो लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। ये लेवल 6 में आता है, चीफ कॉमर्शियल टिकट क्लर्क। और इसकी सैलरी अगर बात करेंगे तो ये सैलरी इसकी लगभग 60,000 सैलरी आती है इन हैंड। और मित्रों, इसमें क्या है, नाइट का वर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है, कभी कभार करना पड़ सकता है, लेकिन नाइट का वर्क बहुत ही कम है। और जो इसका मेडिकल जो होता है मित्रों, वो कहीं ना कहीं इसका मेडिकल जो है B2 लेवल का ज्यादा खास मेडिकल भी नहीं है, इसलिए इसको पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। नाइट वर्क है नहीं इसमें, सैलरी अच्छी खासी है, लेवल 6 की पोस्ट है, मेडिकल भी ज्यादा टफ नहीं है, B2 लेवल का मेडिकल है।
दूसरे नंबर पे मैं अगर चॉइस करूंगा आपको प्रेफरेंस करने के लिए, तो सबसे बढ़िया जॉब है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। ये सबसे बढ़िया जॉब है दूसरे नंबर की। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है भैया, जो आपके भारत सरकार के जो बिल होते हैं, ठीक है, आप उन बिल को जो है देखते हैं, इसीलिए आप इसमें नाम पड़ा है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें भी वही काम है जो बिल्कुल ये वाला काम है, सॉरी, चीफ कॉमर्शियल टिकट का बिल्कुल वही काम इसमें भी है। नाइट वर्क इसमें नहीं है, और इसमें जो मेडिकल है वो भी बिल्कुल लो लेवल का है, ज्यादा मेडिकल टफ नहीं है। सैलरी इसकी थोड़ी इससे कम है, 50 की सैलरी है इसमें, ठीक है। ये लेवल 5 की वैकेंसी है मित्रों, ये लेवल 6 की है, ये लेवल 5 वाली वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर चॉइस मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को प्रेफरेंस करूंगा। तीसरे नंबर पे अगर मैं कोई जॉब आपको मतलब प्रेफरेंस करूंगा, तो बढ़िया जॉब है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर में क्या है, ये भैया लेवल 6 की वैकेंसी है। इन हैंड जॉब जो आपकी सैलरी इसमें है वो 60,000 के है, लेकिन मित्रों इसका मेडिकल थोड़ा सा लेवल का है। मेडिकल इसमें अच्छी खासी सब कुछ चाहिए, आंखें और ये सब काफी चीजें इसमें टेस्ट करी जाती है, इसलिए ये B2 ना होकर ये A2 लेवल का मेडिकल होता है मित्रों। स्टेशन SM का मतलब होता है स्टेशन मास्टर। इसमें वर्क बहुत ज्यादा है मित्रों, ठीक है, और इसमें नाइट का भी वर्क करना पड़ेगा आपको, और कभी कभी आपको डे का भी वर्क करना पड़ेगा। तो आपको मैं तीसरी अगर कोई पोस्ट चॉइस करूंगा तो स्टेशन मास्टर की सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन बस ये जॉब, इन पांचों जॉब में सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब यही है। अगर कोई आपके स्टेशन में कोई वारदात होती है, स्टेशन मास्टर ही इसका जवाबदेह होगा, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस में 3rd नंबर पे रखेंगे। और 4th नंबर चॉइस हमारी अगर होगी वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। ये भी बढ़िया है, ये इन सभी क्लर्कों का बॉस होता है, इसलिए इसका नाम लिख दिया सीनियर। अर्थात ये सब लोग जो है इसके अंडर में काम करते हैं। ये भी जॉब अच्छी है मित्रों, और इसको हम जो है लेवल 5 के अंडर रखते हैं। सैलरी इसकी भी अच्छी खासी है, 50 के। मेडिकल इसका A2 लेवल का है मित्रों, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर प्रेफरेंस करेंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, अर्थात जिसे बोलते हैं गुड्स गार्ड, ठीक है, गुड्स गार्ड। ये भी वैकेंसी ठीक है, और ये भी आपकी लेवल 5 के अंदर वैकेंसी आ जाती है। और सैलरी की बात अगर यहाँ पे हम करें तो सैलरी इसकी मित्रों 50 के है, लेकिन मित्रों ये गुड्स का, इन सभी जॉब में सबसे ज्यादा अर्निंग्स अगर कहीं है तो वो गुड्स गार्ड में है। कैसे? क्योंकि ये एक रनिंग स्टॉप है मित्रों। रनिंग स्टॉप का मतलब समझते हो? रनिंग स्टॉप का मतलब ये ट्रेन के अंदर बैठे बैठे अपना काम करता है, और अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे से ऊपर हो रही है तो उसका पैसा इसमें बढ़ता रहता है। अर्थात ये सैलरी 50,000 से ना कभी कभी 60 पहुंच जाएगी, कभी कभी हर महीने 70 पहुंच जाएगी, 80, 1 लाख तक पहुंच जाती है इसकी सैलरी। लेकिन इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, जितना भी ट्रेन का मैनेजर होगा वो सब गुड गार्ड्स के अंडर में होगा, इसलिए ये भी एक रिस्की जोन है। तो एक ये वैकेंसी और एक स्टेशन मास्टर का, ये प्रेफरेंस आप फर्स्ट चॉइस में मत रखें ना, ये दोनों बिल्कुल ही मत रखें। फर्स्ट चॉइस में जो आपने बताया है, एक तो चीफ कॉमर्शियल टिकट क्लर्क वाली दे देना है, दूसरे नंबर पे आप जूनियर दीजिएगा, तीसरे पे आप दे दीजिएगा स्टेशन मास्टर, और चौथे नंबर पे सीनियर, और 5वें नंबर पे आप दे दीजिएगा गुड्स गार्ड। अगर पैसे कमाने हैं आपको, नहीं आपकी गरीबी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कुछ पैसे नहीं है आपके पास, तो प्रेफरेंस में आप गुड गार्ड्स नंबर पर रख दीजिए, पैसे कमाइए खूब आराम से। यही सब बातों को लेकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस करें हम, और कौन से सेफ जोन में फॉर्म भरें। इन सभी चीजों को आपने खुद अच्छे से एनालाइज किया, और जब एनालाइज आपके पास अच्छा होगा तो आपको जोन भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें बता दी, कहाँ मेडिकल टफ है, कहाँ मेडिकल लो है, ये सब चीजों से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद मित्रों। अब आज के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में हम आप सभी के सामने NTPC के सिलेबस पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लास को रनिंग कर देंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी है मित्रों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको अच्छी तरीके से जो है अपने आसपास एरिया में सभी के पास सेंड करिए। धन्यवाद।